हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10। और ये चल रहा है चैप्टर 2 यानी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट अस वर्क आउट 2 का क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव अ एग्रीकल्चरल लोन टू इट्स मेंबर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 4% पर एनम। यानी एक एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो अपने ही मेंबर लोग को 4% की सूद पे लोन देती है। बट एन इंटरेस्ट इज टू बी गिवन एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 7.4% पर एनम फॉर लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। अगर यही लोन अगर आप बाहर यानी बैंक से लेने जाओगे तो आपको कितना का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 7.4% की दर से। इफ अ फार्मर बीइंग अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर वो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है और वो 5,000 लोन लेता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही, ना कि बैंक से, देन हमको ये कैलकुलेट करके बताना है कि वह हर साल कितने रुपए सेव कर रहा है। तो ये हमको निकालना है सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के पास आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फॉर्मूले लिख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल, टी फॉर टाइम, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमको निकालना है। प्रिंसिपल कितना है? 5,000 का लोन लिया है तो 5,000। टाइम कितना? 1 ईयर। कुछ बोला नहीं है तो एज्यूम कर लेंगे 1 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% की दर से दिया जा रहा है बाई 100। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये कटा, यहाँ से ये 2 जीरो, यानी 5 4 जा 20। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना करके देना होगा? 200 रुपया करके देना होगा अगर कोऑपरेटिव बैंक से लोन ले रहे हैं तब। चलिए फिर से निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर बैंक। अब बैंक के लिए कितना हुआ होगा? सेम फॉर्मूला डालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। प्रिंसिपल तो वही रहेगा 5,000 रुपया। टाइम 1 साल का ही लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4% की दर से बाई 100। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 37 एंड एक जीरो जो है बैठा देंगे। डेसिमल है तो डेसिमल के यहाँ पे जीरो, यानी टोटल कितना रुपया पड़ा? 370 रुपये। अगर बैंक से ले रहे हैं तो हमको 370 रुपये देने होंगे, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी से सिर्फ 200 रुपये देने होंगे। तो लिख देते हैं। इफ फार्मर टेक लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी then he will save 170 rupees पर एनम। यानी 170 रुपये करके हर सालाना वो उसको सेव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको बोला गया है इफ द इंटरेस्ट ऑफ 292 इन 1 डे बी 5 पैसा। अगर 292 रुपये का 292 रुपये का इंटरेस्ट एक दिन का जो होता है वो 5 पैसा है, तो हमको लेट अस कैलकुलेट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो सालाना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए नॉर्मल फॉर्मूला लिख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100।
क्या बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट है 5 पैसा, एक दिन का है 5 पैसा, 5 पैसा है ना, तो 5/100 कर देंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इसको रुपये में चेंज करना होगा, तो 5/100। प्रिंसिपल 292 रुपीज़ है। टाइमिंग क्या है, 1 डे का है, टाइमिंग 1 डे है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे 1/360, क्योंकि हम लोग ईयर में निकालते हैं ओवरऑल, इसीलिए एक दिन का है तो डिवाइडेड बाई 365 डेज, तो ईयर में आ जाएगा। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे 100 जो रहता है फॉर्मूला का वो बैठा, तो सिंपल इस तरह हम लोग को बैठा देना है विदाउट हैविंग एनी कन्फ्यूजन। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड 100 इसके साथ, तो आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, आर के साथ ये एक साथ है मल्टीप्लाई में है, तो ये वैल्यू नीचे जाएंगे, यानी ये और ये 100 नीचे जाएगा, तो ऊपर में क्या रहेगा 100 × 365, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5/292 इंटू 1 इंटू 100 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 100 यहाँ पे, तो 100 से 100 हम काट सकते हैं यहाँ पे, चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अब 365 को, 5×5 = 25, 5×6 = 30, 32, कैरी 3, 5×3 = 15 एंड 3 18 अपॉन 292। अब तो देख के लग रहा होगा कि ये कटेगा नहीं, हाँ तो शायद यहीं पे आंसर होगा, बट यहाँ पे कैसे करेंगे, तो कटेगा, किससे कटेगा, नॉर्मल एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोग क्या कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, तो 5×3 = 15, 5×6 = 30, 5×5 = 25, अगेन 5 से, 5×6 = 30, 5×7 = 35, 5×3 = 15, तो ये 73 में आके रुका। सेम इसी तरह 292 का भी हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, 2 1 = 2, 4 = 2, 6 = 2, 7 = 2, 3 = यानी दोनों में कॉमन क्या है, अगर देखें ध्यान से तो 73 दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों नंबर 73 से कट जाएंगे, तो चलिए काट देते हैं, तो 73, 2 2 = 4 था, तो 4 टाइम, एंड 75 5 = 25, तो 73 × 25 करेंगे तो 1825 आएगा। तो इस तरह से आप लोग सिंपल विदाउट हैविंग एनी कन्फ्यूजन ऐसे निकाल सकते हैं। अगर जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है क्या किया जाए, किससे कटता है, तो ऊपर का और नीचे का एलसीएम ले लीजिएगा, कोई नंबर अगर कॉमन आ जाएगा दोनों में तो उसी से वो कट जाएगा। तो आंसर हमारे पास है 25/4, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4 4 6 = 24, 4 2 = 8 एंड 4 5 = 20, यानी 6.25% का द रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द इंटरेस्ट ऑन 600 के ऊपर हम लोग क्या निकालना है, कितने साल का इंटरेस्ट है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अगर है 8% की दर से और सालाना 168 रुपया मिल रहा है, तो नंबर ऑफ ईयर कितने साल का लोन लिया गया ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल देंगे, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 168 रुपया इंटरेस्ट, कितना प्रिंसिपल 600 रुपये के ऊपर, टाइमिंग नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता है 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपॉन 100। क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो t = ये ऊपर में रहेंगे 168 × 100 अपॉन 600 × 8, चलिए काटते हैं, 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, 6 2 = 12, 6 8 = 48, 2 4 = 2 14, 2 2 एंड 2 7, तो टाइम हम लोग का निकल गया 7/2 ईयर्स।
अगर इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो होल नंबर में 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 3 जा 6, तो ये बचा 3 होल 1/2 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है इफ आई गेट 1200 एज अ अमाउंट बाई डिपॉजिटिंग 800 इन द बैंक। अगर हमको 800 रुपये बैंक में जमा करने के बाद हमको कितना मिल रहा है, 1200 रुपये 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से, देन लेट अस कैलकुलेट द टाइम। तो कितना टाइम तक हम बैंक में वो पैसा 800 रुपये जमा रखेंगे ताकि हमको जब अमाउंट मिलेगा वो 1200 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो हमको निकाल लेना। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एक्चुअल अमाउंट अब माइनस प्रिंसिपल के बराबर होता है। ए फॉर एक्चुअल अमाउंट और माइनस बी फॉर प्रिंसिपल के बराबर होता है। तो एक्चुअल अमाउंट हमको कितना मिल रहा है, 1200 रुपये मिल रहा है। कितना रुपये प्रिंसिपल, 800 रुपये अगर जमा कर रहा है तब जाके हमको 1200 मिल रहा है। तो माइनस कर देंगे तो 400 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हमको, 400 रुपये का। बस हो गया। अब फॉर्मूला बता देंगे, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 400 इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 800। ठीक है, यानी 800 रुपये ही हमको जमा करना है। टाइम नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% बाई 100। तो टाइम निकाल लेना है, टी इक्वल्स टू हो जाएगा 400 इंटू 100 अपॉन 800 इंटू 10। 2 0 यहाँ से 2 0 कटा, 1 0 यहाँ से 1 0, चलिए 8 5 ज़ा 40। तो टाइम है हमारे पास 5 ईयर। अगर हम 800 रुपये 5 साल के लिए जमा करते हैं तब हमको जाके 1200 रुपये मिलेगा। तो ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का रेट सेम रहेगा इफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट 7100 in 7 years and 6200 in 4 years. Later determine the principal and rate of simple interest per annum. यानी 7000 एक दो अमाउंट डिपॉजिट करना है, 7100 रुपये 7 साल के लिए एंड 6200 रुपये 4 साल के लिए। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ होगा और सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग अमाउंट दिए हुए हैं। तो एक अमाउंट को हम लोग A1 मान लेते हैं, अमाउंट 1 मान लेते हैं। ये हुआ है 7100 रुपये और 7 ईयर के लिए। ठीक है, फिर अमाउंट 2, दूसरा जो अमाउंट है वो कितना है 6200 रुपये फॉर 4 ईयर्स। यानी दो अलग अलग अमाउंट है, एक का टाइमिंग 7 साल है, एक का टाइमिंग 4 साल है। तो अमाउंट जब निकालना है, अमाउंट का जो फॉर्मूला था वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है ना। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तब जाकर वो हमको अमाउंट मिलेगा। तो दो अलग अलग इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला वाला अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल नहीं पता, प्लस इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितने साल के लिए, 7 साल के लिए, और इसका वैल्यू कितना मिलेगा 7100। तो वही हमको लिख लेना। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर, 7 साल के लिए कितना रुपया है मिल रहा है 7100। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए, इसको यहाँ पे मिलेगा हमको 6200। इसको एज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस माइनस में तो आपस में कट जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर 7 ईयर माइनस 4 ईयर कितना हो जाएगा 3 ईयर।
इसको भी माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 900। तो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए हो जाएगा 900 रुपया। तो हम लोग 1 साल का निकालेंगे, देयर फॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल का हो जाएगा 900 अपॉन 3, यानी 300 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल में हमको कितना रुपया मिलेगा, 300 रुपये। अब इसी को हम लोग कोई एक इक्वेशन में बैठा देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस आई इन इक्वेशन, हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर इक्वल्स टू 7100। ठीक है, प्रिंसिपल हमको नहीं पता, प्लस सिंपल इंटरेस्ट पता है, ये 7 साल का है, हम निकाले हैं 1 साल का। 1 साल का 300 रुपया है, तो 7 साल के लिए हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो प्रिंसिपल प्लस 2100 7 साल के लिए 7100। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू 7100 प्लस इधर आएगा तो माइनस 2100। तो प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पे 5000, यानी 5000 रुपया का हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। चलिए अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो वैल्यू पता कर लेते हैं फॉर्मूला के थ्रू। जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअल अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो हमारे पास अमाउंट कितना है यहाँ पे 7100, क्योंकि हम उसी पे निकाले हैं। प्रिंसिपल हमको पता है अब 5000 रुपये, बट सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना है ये हमको नहीं पता, क्योंकि हम 7 साल वाला निकाल रहे हैं। तो 7100 प्लस इधर हो जाएगा तो माइनस इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हो गया 2100। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, यानी 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2100। अब हम लोग फॉर्मूला निकाल देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हो गया 2100, प्रिंसिपल है हमारे पास 5000, टाइमिंग है 7 साल, पहला वाला जो निकाले 7 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट अननोन है बाई 100। चलिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा ये और ये मल्टीप्लाई में 2100 इंटू 100 अपॉन 5000 इंटू 7। तो चलिए काटते हैं, ये 3 0 कट गया, 5 से काटेंगे अब हम लोग, 5 2 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 6%। तो ये हो गया हमारे दो रिक्वायर्ड आंसर, एक रेट हो गया 6% एंड प्रिंसिपल हो गया 5000। तो क्वेश्चन नंबर 13 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया अमल रॉय डिपॉजिट 2000 इन अ बैंक एंड पशुपति घोष डिपॉजिट 2000 इन अ पोस्ट ऑफिस। दोनों ने ही एक ही समय में एक ही टाइप के डिपॉजिट किए हैं, एक बैंक में किया गया है तो दूसरा पोस्ट ऑफिस में। 3 साल के बाद दे गेट द रिटर्न, एक जन को मिला है 2360 रुपये एंड दूसरे को मिला है 2480 रुपये। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के उसका रेशियो दिखाना है बैंक और पोस्ट ऑफिस का। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक का निकाल लेते हैं। फॉर बैंक क्या है, अमाउंट, फॉर्मूला निकालेंगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है हमको, टोटल अमाउंट हमको मिल रहा है 3 साल के बाद 2360 रुपये। प्रिंसिपल अगर 2000 रुपये जमा कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 2360, इधर आ जाएगा 2000 माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, यानी हमको 360 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 3 साल के लिए। अब हम लोग फॉर्मूला डाल के रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया 360 रुपये, प्रिंसिपल है 2000 रुपये जमा करेंगे तब, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, टाइम है 3 साल के लिए अपॉन 100। चलिए रेट निकाल लेंगे, रेट इक्वल्स टू हो जाएगा 360 अपॉन 100 बाई 2000
इंटू 3। चलिए कटा कट करते 1 2 1 2, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0। 3 2 से काटते हैं, 2 1 जा, 2 8 जा, 3 9 जा 18, सॉरी 3 6 जा 18। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का हुआ है 6% की दर से। सेम इसी तरह पोस्ट ऑफिस का निकाल लेते हैं। फॉर पोस्ट ऑफिस इसका भी एक्चुअल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसको मिल रहा है 2,480 रुपये टोटल अमाउंट। प्रिंसिपल वही 2,000 रुपये प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 2,480 प्लस इक्वल्स टू किधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो 480 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट इनको मिल रहा है पोस्ट ऑफिस से 3 साल के बाद। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट 480 रुपये, प्रिंसिपल 2,000 रुपये, टाइमिंग 3 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, अपॉन 100। तो आर इक्वल्स टू 480 इंटू 100 अपॉन 2000 इंटू 3। चलिए 1 0 2 0 1 0 1 0, 3 से 3 1 जा, 3 6 जा, 2 8 जा 16, यानी हो गया 8%। यानी बैंक से हमको 6% पे मिल रहा है, जबकि पोस्ट ऑफिस से हमको 8% पे। तो हम क्यों ना पोस्ट ऑफिस में जाएं। चलिए रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो हो जाएगा पहले बैंक का, बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपॉन पोस्ट ऑफिस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक का रेट है हमारे पास 6%, जबकि पोस्ट ऑफिस का 8%। 2 से 2 3 जा, 2 4 जा, तो रेशियो में पूछा है तो लिख देंगे 3:4। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर 3:4। तो क्वेश्चन नंबर 14 होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।